अक्टूबर माह पर उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। अक्टूबर महीना एक ऐसा माह माना जाता है जब हरी सब्जियों की जो बाज़ार भाव है ना, आसमान छू रहे होते हैं। तो अक्टूबर महीने पर ऐसी सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बाज़ार भाव मार्केटिंग रेट काफ़ी शानदार मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का सीड्स और बेस्ट दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जब किसान भाई सब्जियों को लगाते हैं तो कीड़े परेशान करते हैं और फंगस की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि अक्टूबर महीने पर आप कौन सी सब्जियों को उगा सकते हैं। नंबर 1 पहले पायदान पर दोस्तों हमने रखा है धनिया को। आप देख सकते हैं कोरिएंडर की अलग अलग वेराइटियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अलग अलग कंपनियों की आती है। तो दोस्तों आप यहां पर नीचे देख सकते हैं कि जो धनिया की बेस्ट वैरायटी हैं, इनके बारे में यदि हम बात करें, धनिया एक बहुत ही अच्छा रेट देने वाली सब्जियों में से एक है। ये देख सकते हैं बिन सीड्स की जो क्रेस 101 वैरायटी आती है, इस धनिया को भी आप लगा सकते हैं। 55 दिन के आसपास का समय लेती है। यह धनिया भी बहुत जल्द आ जाती है। दूसरी वैरायटी है न्यूटेक की। आप देख सकते हैं कोरिएंडर अमेरिकन ग्रीन क्लासिक के नाम से आती है। ये भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। यह भी काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है। तो धनिया की जो अभी बाज़ार भाव चल रहे हैं, इस हिसाब से यदि आप धनिया को लगाते हैं तो आने वाले 55-60 दिन में धनिया तैयार हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम और वैरायटियों की बात करें तो जो रॉयल विलेज की आरके की धनिया आती है, पुरानी है लेकिन आज भी यदि व्यवस्थित तरीके से इस वैरायटी को लगाया जाए, बहुत अच्छी कमाई आपको दे सकती है। तो आरके की धनिया को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम 1 एकड़ में आपको सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और बाकी अपने एरिया के हिसाब से ही बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अभी 300-400 रुपये किलो के बाजार भाव देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हमको रेट देख के खेती नहीं करनी है कि 400 रुपये केजी चल रही तो बुआई कर ली। लेकिन हाँ, अक्टूबर महीने पर आप धनिया को उगाते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरे पायदान पर जो हमने सब्जी को रखा है दोस्तों, वो रखा है बीन्स की खेती। जी हाँ, बीन्स को भी आप लगा सकते हैं। बीन्स सब्जी की खेती आप अक्टूबर महीने पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यदि हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो ये सेमनीस कंपनी की फाल्गुनी के नाम से आती है। फाल्गुनी F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह जो फाल्गुनी वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी उपज देने वाली बीन्स में से एक है। तो बीन्स की डिमांड आपको पता ही होगा कि सर्दियों में यदि आप अंगेती बीन्स की खेती करेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिलेगा। बीन्स की खेती करना आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट का सौदा बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बीन्स की अलग अलग वैरायटियों को लगा सकते हैं। बीन्स भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देती है। तीसरे पायदान पर हमने कद्दू की फसल को रखा है। कद्दू की खेती, जी हाँ, पंपकिन फार्मिंग। कद्दू के जो अंगेती बाजार भाव है ना, वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो जो US एग्री सीड्स की SW 1001 जो कद्दू की वैरायटी आती है, ये वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। अक्टूबर महीने पर आप कद्दू की खेती करते हैं तो ये समझ लीजिए 30 रुपये से लेकर के 35 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये के जो रेट है ना, और कद्दू वजनदार वेटेड फसल है तो रेट कम भी रहते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको मिलने वाला है। बाकी आप अलग अलग कंपनियों के भी कद्दूओं को लगा सकते हैं। विराट की अलग अलग वैरायटी आती है, आप लिस्ट देख सकते हैं, इन किस्मों को भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से US एग्री सीड्स की 1001 कद्दू की वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। चौथे पायदान पर दोस्तों हमने रखा है पालक को। आप देख सकते हैं कि पालक की हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो डॉक्टर सीड्स की आप देख सकते हैं पालक के सुपर ऑल ग्रीन के नाम से आती है। पालक सुपर ऑल ग्रीन यानी डॉक्टर सीड्स की यह जो पालक है ना, काफ़ी बढ़िया है। और यदि आप समय में थोड़ा बहुत यदि समय भी रहता है तो आप इस वैरायटी की हार्वेस्टिंग करते समय जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा न्यूटेक की अलग अलग वैरायटी आती है, स्पिनच के नाम से आती है, तो न्यूटेक की सीड्स को आप पालक को लगा सकते हैं। पालक अक्टूबर महीने पर यदि आप पालक को उगाते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यह सब्जी दे सकती है। जल्दी तैयार हो जाती है और रेट अक्टूबर महीने पर पालक से आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो पालक की खेती आप अक्टूबर महीने पर दोस्तों आपको ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप पालक की खेती कर रहे हैं, देसी गोबर की खाद आपको अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देसी गोबर की खाद है, देसी गोबर की खाद या फिर मुर्गी खाद आपको, या फिर वर्मी कंपोस्ट अक्टूबर महीने पर आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप पालक की खेती कर रहे हैं या फिर सब्जियों की खेती करने पर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप अक्टूबर महीने पर सब्जियों को उगाएंगे तो यह वो समय रहता है जब
थोड़ा सा शाम के समय सर्दियाँ हैं ना, जो ठंडक मौसम में ठंडक आ जाती है, सर्दियाँ आने लगती हैं और दिन का टेम्परेचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन पर जो कीट हैं, इंसेक्ट हैं, कीट भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो स्टार्टिंग पर जब हमारी फसल छोटी होती है, इस समय आप इमिडाक्लोप्रिड जो 30% वाला SC आता है ना, इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड का जो डोज है 30% SC का जो डोज है 15 लीटर पानी में 8 से 10 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप प्रोफेनोसाइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, 15 लीटर पानी में 25 ml इसका स्प्रे कर सकते हैं। प्रोफेक्स सुपर के नाम से मार्केट में आती है। या फिर हम एमामेक्टिन बेंजोएट, आप देख सकते हैं कि एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG भी काफ़ी इल्लियों पर काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इल्लियों की बात हो तो इसका जो डोज है 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से, यानी 1 एकड़ में 100 ग्राम की दर से आप इस कीटनाशक को स्प्रे कर सकते हैं। जो हरी लाठी इल्लियों का प्रकोप से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और यह जो कॉन्फिडोर है, इसका जो डोज है 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में है। यह हमारे रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा काम करेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने प्लांटेशन तो कर दी, लेकिन जो पौधा है वो चाल उतनी अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है और जो हमारा पौधा है उसमें थोड़ा सा पीलापन है, चाल रुकी हुई है। तो इसके लिए दोस्तों आप इफ़को कंपनी की सागरिका 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसका डोज लगभग 25 से 30 ml यदि स्प्रे करेंगे तो पावरफुल आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इफ़को कंपनी की सागरिका में सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि चाल बढ़वार में एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह यह काम करता है। तो सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं। जब प्लांटेशन से फसल 12 से 15 दिन बाद की हो जाती है तो उस समय स्प्रे करने से फूल की संख्या और चाल बढ़वार काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलने वाली है। यदि हम फंगस की बात करें तो हैवी जब फंगस की बात आती है ना, नॉर्मल में तो हम UPL की साफ है, रेडोमिल गोल्ड है, रोको फंगीसाइड है, ऐसी फंगीसाइड तो सभी किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब अक्टूबर महीने पर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, अलग अलग सब्जियों की फसलों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जब फंगस की बात आती है, यानी पाउडरी मिल्ड्यूड हो, डाउनी मिल्ड्यूड हो, रस्ट हो, या फिर आप प्याज की खेती कर रहे हो, लहसुन की खेती कर रहे हो, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली यदि हम अदामा इंडिया कंपनी कस्टोडिया फंगीसाइड की बात कर रहे हैं तो इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनोजोल का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही पावरफुल फंगीसाइड है। और इसमें एक चीज़ और कि यह जो सभी प्रकार के फंगस को बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करती है। इसका डोज 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो सभी प्रकार के फंगस जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी जो दवाई है सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप फंगीसाइड, इसमें 2 साल्ट हैं दोस्तों। पहला साल्ट है इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डिफेनकोनोजोल का कॉम्बिनेशन SC फॉर्म में आती है। 15 लीटर पानी में इसका भी डोज 20 ml है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि यह एक ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम सिस्टमिक फंगीसाइड है, यानी बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो यदि आप अक्टूबर महीने पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो कीटों के लिए और फंगस के लिए हमने बेस्ट फंगीसाइड और कीटनाशक दवाइयों के बारे में बात करी। अब अगली फसल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अक्टूबर महीने पर आप मूली की खेती कर सकते हैं। जी हाँ, रेडिस फार्मिंग मूली खेती में भी आप देसी गोबर खाद जरूर प्रयोग करें और क्यारी विधि से, जैसे हम आलू खेती, प्याज की खेती करते हैं, अदरक की खेती करते हैं, उसी प्रकार मेड़ बना करके यदि हम मूली खेती करेंगे और मूली खेती में हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो अलग अलग कंपनियों का हम सीड्स आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहला जो बेस्ट वैरायटियों की यदि हम बात करें तो डॉक्टर सीड्स की जो मूली आती है, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से काफ़ी पतली और काफ़ी सफ़ेद वाइट ब्राइट मूली आती है, तो डॉक्टर सीड्स की भी यह वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा US की एग्री सीड्स की SW602 जो 602 IMP वैरायटी को हमने रखा है। US की जो 602 वैरायटी आती है दोस्तों, ये भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी, इसकी बुआई भी आप अक्टूबर महीने पर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो विख्यात कंपनी है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो वैरायटी है, यदि हम मूली की जब भी बात करते हैं तो आइवरी बाइट का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सिजेंटा कंपनी की जो आइवरी बाइट आती ना, जैसा इसका नाम है आइवरी बाइट, वैसा ही इसका काम है। तो आइवरी बाइट को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी सफ़ेद और काफ़ी सीधी मूली आती है। इसके अलावा एक और वैरायटी आती है यूनिसेम की, आप देख सकते हैं हाइब्रिड वैरायटी है USM एराबत जो वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। बाकी और किस्में भी हैं मूली की, इन किस्मों को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। काफ़ी लाजवाब रिजल्ट देने वाली और पैदावार देने वाली यह मूली की किस्में हैं।
तो यह सभी की सभी मूली की काफ़ी बेस्ट वैरायटी है। और अक्टूबर महीने पर जब भी हम बात करते हैं तो मूली को आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि देखिए नवंबर दिसंबर पर तो सभी किसान भाई मूली को लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लोकल आने लगती है। तो इसीलिए आप अक्टूबर महीने पर यदि आप मूली को लगाते हैं तो आने वाले समय पर रेट मिलने की संभावना चांस बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बरबट्टी की खेती कर सकते हैं। जी हाँ, लॉन्ग बीन्स फार्मिंग, बरबट्टी की खेती भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो आप बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो अलग अलग वैरायटी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बरबट्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अभी रेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और यदि आप अक्टूबर महीने पर बरबट्टी को लगाते हैं तो आपको आमदनी बहुत अच्छी मिलने वाली है। बरबट्टी एक ऐसी फसल है, लागत कम है और प्रॉफिट अच्छा। यदि आप प्रॉपर इल्लियों की जो दवाई है ना, सुंडी की दवाई प्रॉपर स्प्रे करते रहेंगे तो बरबट्टी भी लंबे समय तक चलने वाली फसल है। लेकिन बरबट्टी खेती कुछ इस प्रकार करें, मंडप आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार मंडप विधि से आप बरबट्टी खेती करेंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो अंकुर की केतकी वैरायटी आती है, केतकी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी, इस वैरायटी की भी आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अंकुर की जो गोमती आती है, जो कि हमको काफ़ी पर्सनली बेस्ट लगी है, अंकुर की गोमती वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यूनिसेम की जो प्रगति के नाम से आती है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो बरबट्टी खेती आप मंडप विधि से खेती करेंगे अक्टूबर महीने पर तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा। अब बरबट्टी की खेती की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। अगली फसल की बात करते हैं, वो है बैगन। जी हाँ, ब्रिंजल फार्मिंग। बैगन भी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली फसल है और बैगन की आप खेती अक्टूबर महीने पर कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि VNR की 212 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा BNR की एक और बेस्ट वैरायटी आती है, सभी किसानों के बीच काफ़ी नामी गिरामी वैरायटी है, इसका नाम BNR की उत्कल वैरायटी आती है। इसका जो बैगन है ना, काफ़ी लंबा सफ़ेद रहता है और काफ़ी मीडियम लंबा रहता है, लेकिन उपज क्षमता काफ़ी अच्छी है। तो BNR की उत्कल वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। सनग्रो की भी एक वैरायटी आती है, आप देख सकते हैं हाइब्रिड वैरायटी है जो 132 नंबर चलता है, 132 नंबर वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। बैगन हैं, सफ़ेद रंग के बैगन होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं। और यदि आप थोड़ा सा बड़े साइज़ में गुलाबी बैगन की तलाश कर रहे हैं तो डॉक्टर सीड्स की आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड सूर्य किरण के नाम से आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों बैगन को भी आप अक्टूबर माह पर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी कमाई देने वाली फसलों में से एक है। तो बैगन की खेती भी आप अक्टूबर महीने पर ज़रूर करें। अगली फसल की बात करते हैं जिसकी मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है और लंबे समय तक यह फसल चलती है। जी हाँ दोस्तों, टमाटर की खेती, टोमेटो फार्मिंग। टमाटर की आप खेती कर रहे हैं तो 3-4 वैरायटी ऐसी है जिसका उत्पादन काफ़ी लाजवाब है। टमाटर की अभिलाष वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अभिलाष काफ़ी अच्छी उपज देने वाली टमाटर की वैरायटी है। और दूसरे पायदान पर US एग्री सीड्स की SW 1504 और 1508 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी और अर्का रक्षक भी काफ़ी लाजवाब टमाटर की वैरायटी है, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है, यदि आपको 15 रुपये 20 रुपये kg का भी रेट मिलता है तो काफ़ी अच्छी कमाई आप टमाटर की फसल से कर सकते हैं। अक्टूबर महीने पर टमाटर की खेती करने पर काफ़ी अच्छी आपको आमदनी मिलने वाली है। नेक्स्ट क्रॉप को हमने रखा है दोस्तों खीरा। जी हाँ, कुकुम्बर फार्मिंग। खीरा की खेती दोस्तों आप अक्टूबर महीने पर कर सकते हैं, जहाँ पर बरसात की खीरा इस समय एंडिंग स्थिति में होती है। तो इस समय यदि हम अक्टूबर महीने पर खीरा की खेती करते हैं तो हमको बेस्ट उत्पादन मिल सकता है। आप सेमिनिस कंपनी की इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं जिसका नाम है मालिनी। मालिनी F1 वैरायटी को भी दोस्तों आप रख सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट की सायरा वैरायटी आती है और VNR की क्रिस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। आने वाले समय पर अक्टूबर महीने पर लगाने पर खीरा के जो बाज़ार भाव हैं लगभग 30 से 35 दिन बाद आपको 50 रुपये से 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा अगली फसल है दोस्तों गाजर। अक्टूबर महीने पर अंगेती गाजर, गाजर की खेती करना भी काफ़ी प्रॉफिट देने वाली यह प्रॉफिटेबल फार्मिंग है। गाजर की खेती कर सकते हैं आप। इस डॉक्टर सीड्स की देसी रेड वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अगली फसल की बात करते हैं तो वो है मटर की खेती। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर महीने पर
अब हमने जो सितंबर महीने वाली वीडियो बनाई थी जहां पर हमने मटर को शामिल नहीं किया था, इसका कारण है कि सितंबर महीने पर जोरों शोरों से बरसात हो रही थी। जिन किसानों ने जोखिम लेकर के मटर की बुआई सितंबर महीने पर कर दी, वहां पर सड़न की समस्या पैदा हो गई और जहां पर अंकुरण आ भी गया तो वहां पर पीलापन की समस्या बिल्कुल लगातार बनी हुई थी। तो यदि आप अक्टूबर महीने पर मटर की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। यदि हम अंगेती वैरायटियों की बात करें तो AP3 वैरायटी को लगा सकते हैं, जो कि 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। AP3 वैरायटी को लगा सकते हैं, M7 वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप काशी नंदिनी वैरायटियों को लगा सकते हैं। यह वैरायटी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। और मटर की आप अंगेती खेती करते हैं तो हमेशा याद रखिए 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। तो अंगेती मटर की इन किस्मों को लगा सकते हैं, काफ़ी प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। अगली फसल को रखा है दोस्तों हमने गेंदे की उन्नत खेती को, मैरीगोल्ड फार्मिंग। गेंदे की आप खेती अवश्य करें क्योंकि आने वाले समय पर काफ़ी ज़्यादा त्यौहार आने वाले हैं। दीपावली फेस्टिवल है, दशहरा फेस्टिवल है, तो इस समय काफ़ी अच्छा आपको रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी, जो सेंटर से सेंटर की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए। यदि हम बेस्ट वेराइटियों की बात करें तो इंडस सीड्स की टेनिस बॉल को लगा सकते हैं, डबल ऑरेंज को लगा सकते हैं, लेरल को लगा सकते हैं। तो यह जो किस्में हैं काफ़ी लाजवाब रिजल्ट देने वाली वैरायटियों में से एक है। गेंदे फूल की जो डिमांड है ना, तीज त्यौहार और जो त्यौहार फेस्टिवल आने वाले हैं, इस समय काफ़ी ज़्यादा रेट रहते हैं। तो आप गेंदे की खेती जरूर करें क्योंकि यदि आप गेंदे की खेती करते हैं तो 80-100 रुपये से ऊपर के रेट ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अक्टूबर महीने पर आप गेंदे की खेती दोस्तों आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए बढ़वार ना हो तो इसके लिए आप जो इफ्को कंपनी की सागरिका लिक्विड आती है 2 ml 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। बेस्ट फंगिसाइड, बेस्ट कीटनाशक के बारे में बात करी। इसके अलावा आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आप मेथी को जरूर लगाएं दोस्तों। मेथी के बाजार भाव भी अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। 25-30 दिन में यह सब्जी तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली साग वर्गी फसलों में से एक है। तो मेथी, हरी मेथी की खेती आपको जरूर करनी चाहिए। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो इन किस्मों को तो आप लगा सकते हैं, बाकी उन्हीं किस्मों को आपको लगाना चाहिए। मेथी की हम बात कर रहे हैं जो आपके एरिया में बेस्ट वैरायटी हो। मेथी की आप खेती कर रहे हैं तो आने वाले 25-30 दिन बाद आपको 50 रुपये 60 रुपये का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो कम समय पर मेथी की खेती से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो हमारे किसान भाई अक्टूबर महीने पर इन सब्जियों की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमने जिस प्रोडक्ट की भी बात करी, कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, आपके नॉलेज पर्पज़ से हमने अलग अलग वेराइटियों का आपके साथ पेश किया। आपके एरिया में कौन सी बेस्ट वेराइटी हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमको और हमारे किसान भाइयों को, अन्य फार्मर्स की भी मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो इसी प्रकार और भी डिटेल में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।